अक्षरा किचन में चटनी टमाटर की चटनी बना रही थी। उसकी चटनी के धुएँ जो बाहर जा रहा बैठे उसकी सास उसके पति हेमंत पर जा रहा था। हेमंत और उसके साथ उसके रसोई में उसके पास आए और हेमंत ने पूछा कि अक्षरा तुम ये क्या बना रही हो? तो अक्षरा ने बोला कि मैं चटनी बना रही हूँ। लेकिन ये चटनी कैसी क्यों? कैसे कौन चटनी बना रही हो? उसने कहा मैं टमाटर की चटनी बना रही हूँ। फिर उसकी सास ने पूछा कि ये क्यों चटनी बना रही हो? तुम गाँव की गँवार हो, मैं ये सब मसाले नहीं खाती हूँ। तुम ही खाओ ये मसाले, हमारे यहाँ ऐसे मसाले नहीं खाते, मैं तो बाहर से खाना ऑर्डर कर लूँगी। फिर नहीं उसने कहा कि नहीं माँ जी मैंने चटनी बहुत अच्छी बनाई है। हेमंत ने यही कहा कि माँ वैसे अक्षरा चटनी बहुत अच्छी बनाती है, आप खा के देखिए। फिर उसने कहा नहीं भाई मैं तो ये चटनी नहीं खाऊंगी, मैं तो जा रही हूँ, आप ये चटनी खाओ। फिर उसने कहा क्या माँ आप ये कह दो ना कि आपको तीखा अच्छा नहीं लगता। हाँ सही है, मैं तीखा नहीं खा सकती, ये बात सही है। ये कहकर वो चली जाती है। फिर उसका पति हेमंत भी अपने कमरे में चला जाता है। वह वह भी ये सोचती रहती है कि वे क्या होगा। उसकी सास बैठक में बैठी ये सोच रही थी कि उसे गँवार बहू कैसे मिल गई। जो भी कोई खाना बनाती है वो उसकी सास कभी पसंद नहीं करती, चाहे अक्सर चाहे कितना अच्छा खाना बना ले। एक दिन उसका पति अपने दोस्त को लेकर आया और उसने कहा कि अक्सरा मेरे दोस्त के लिए तुम अच्छा खाना बनाओ। तो उसने अक्सरा ने कहा हाँ बना देती हूँ खाना। फिर उसने कहा तुम बहुत अच्छा खाना बनाना, जिस तरह तुम हमेशा बनाती हो। अक्सरा ने कहा मैं बहुत अच्छा खाना बनाऊँगी और जो आपके दोस्त को पसंद ना मैं वही बना दूँगी। फिर उसके दोस्त ने भी यही कहा कि हमें जो पसंद है वो आप बना सकती हैं। फिर उसने दोस्त ने कहा कि मुझे गाँव का खाना बहुत अच्छा पसंद है और गाँव की खाने खा के मुझे घर की याद आ जाती है, क्योंकि माँ का जब हाथ का खाना खाते हैं ना तभी घर की याद आती है। और आपका खाना भी माँ के खाने जैसा है, मेरे दोस्त हेमंत बता रहा था। फिर वो रसोई में चली जाती है कि क्या बनाना है ये सोचते हुए। इधर हेमंत और उसका दोस्त बैठक में आके बैठ जाते हैं। दोनों इधर चाय पानी पी रहे थे और बातें कर रहे थे कि कैसा अपना बिजनेस चल रहा है। तभी अक्षरा खाने की प्लेट में इडली लेके आती है। ये देख के वो उन दोनों कहते हैं यार ये तो बहुत अच्छा खाना है। फिर उसने कहा ये भी अच्छा खाना बनाती है। फिर उसने अक्षरा ने कहा तो आप दोनों खाइए, खाने को देख क्या रहे हैं? तो हेमंत कहता है कि हाँ खाता हूँ। फिर उसका दोस्त भी कहता है कि हमें खाना जल्दी से परोस दीजिए। अब उसका पति हेमंत भी खाना खाना शुरू कर देता है। एक एक निवाले को मज़े से खा रहा था। वहीं उसका दोस्त भी उस खाने के एक एक निवाले को बहुत ही मज़े से और चाव से खा रहा है। तभी उसकी सास आती है, कहती है अक्षरा क्या क्या कर रही हो? तो वो कहती है कि ये इनके दोस्त आए थे, मैं उनके लिए खाना बना के लाई हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। तब उसका दोस्त बोलता है कि माँ जी आपकी बहू तो बहुत गुणी है, बहुत अच्छा खाना बनाती है। फिर वो कहती है कि नहीं मैं खाना नहीं खाती, ये तो गाँव की गँवार है, क्या मसाला वाला खाना बनाती है। उसका दोस्त बोलता है नहीं माँ जी बहुत अच्छा खाना बना है। फिर वो भी कहती है अक्षरा कि माँ जी आइए आप भी खाना खा लीजिए। फिर अक्षरा कहती है कि माँ जी आइए ना। लेकिन अक्सर ये बात वो अनसुनी कर देती है और उसे ज़ोर से ये कहती है कि कल मेहमान आने वाले हैं, कल एक काम करना तुम अपने आप को ही देख लेना और अपनी भारी पोछे को देख लेना, तुम्हें खाने के देखने की ज़रूरत ही नहीं। यह सुनकर वो रसोई में चली जाती है, लेकिन फिर भी वो रसोई में दाल चूरमा बना लेती है। जब मेहमान आते हैं उसने सास देखा कि इसने दाल चूरमा बना लिया तो वो गुस्सा हो जाती है और वो बाहर आती है और डिलीवरी वाले को फ़ोन करती है। डिलीवरी वाला नहीं आता है। तब उसकी बहू कहती है माँ जी डिलीवरी वाला नहीं आया तो ये खाना परोस दें। फिर वो सोचती है आज तो ये अक्सरा बहू मेरी बेइज्जती करा कर ही छोड़ेगी। फिर वो कहती है कि नहीं तुम यहीं रहो, देखो मेहमानों को, मैं बाहर जाती हूँ। वो इधर बाहर आती है और बाहर आके गेट कर डिलीवरी बॉय के इंतज़ार में चक्कर काटती रहती है। इधर वह मेहमानों के पास जब बहू आती है तो मेहमान कहते हैं कि बहू क्या पानी पाती रहोगी या जूस पिलाती रहोगी? तो बहू कहती है नहीं माँ जी, नहीं मैं खाना भी लेके आऊँ, कुछ और ही बना है ना। फिर दूसरे मेहमान भी कहते हैं कि जल्दी लाओ तो खाना बनाया है तो। फिर अक्सर सोचती है कि अगर किसी ने खाना नहीं परोसा तो माँ जी की बेइज्जती हो जाएगी। तो सोचते हैं इनको खाना परोसते हैं, तो ये नौकर को ले जाती है और अपना दाल चूरमा लेने अपनी रसोई में चली जाती है। दाल चूरमे को वह छत पे लगाती थी और सभी मेहमानों को अपने साथ लेके जाती है। मेहमान दाल चूरमा बाटी देख के बहुत खुश होते हैं। ये कहते हैं बहू तूने तो एकदम गाँवाना खाना बनाया, ये खाना आजकल कहाँ मिलता है? आजकल के शहरों के खाने में कहाँ ऐसा स्वाद है जो गाँव के खाने में स्वाद होता है। ये देख के बहुत खुश होती है कि उसने आज दाल बाटी चूरमा खाने को मिलेगा। वो जल्दी से दाल बाटी चूरमा खाने लगती है और हर मेहमान भी दाल बाटी चूरमा खाता है। इधर सास डिलीवरी बॉय का इंतज़ार करती होती इधर उधर हो रही थी, तब देखती कि मेहमान बाहर आ रहे हैं खुशी से। तो उसी मेहमान ने
मेहमान में खुश देखकर सास पूछती है कि आप इतनी जल्दी क्यों आ गए, खाना क्यों खाया नहीं खाया? फिर वो कहती है, क्यों नहीं खाया, हमने तो खाना खाया। आपकी बहू बहुत गुणी है, आपने बहू ने बहुत अच्छा दाल बाटी चूरमा बनाया है। यह वो सुनकर वो खुश होती है। वो दोनों मेहमान सब बाहर चले जाते हैं। यह सुनकर वो ये सोच रही थी कि मैंने कितना बुरा किया और बहू ने हमारी लाज बचा ली। फिर वो अपनी बहू के पास जाती है दौड़ी दौड़ी और बहू के पास पहुंचती है और कहती है, बहू तूने आज मेरी लाज बचा ली। मैं तुम्हें कितना डांटती थी, तुम बहुत अच्छी हो। आज से वो बहू जो भी बनाती उसकी गवार बहू वो हर खाना खाती थी, चाहे वो कैसा भी खाना बनाए, वो उसे हर खाने में उसे स्वाद आने लगा था। और उसकी बहू बहुत अच्छा खाना बनाती है, अक्षरा नाम का उसका नाम का बहू थी। वो कभी दाल बाटी चूरमा बनाना आता था, उसे बहुत ही प्रकार के खाने बनाने आते थे। सभी परिवार खुशी से रहने लगा।